हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र है। सबसे ज्यादा योगी जी के यूपी के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा मर रहा है। मोदी जी के हाथ में ईडी सीबीआई सारे महकमे हैं। जो मैं सच बोलूंगा, हो सकता है मेरे पीछे भी लगा दे, किसी के भी पीछे लगा सकते हैं। एक आम आदमी का नाम बताओ जिसपे ईडी और शिकंजे हो रहे हो। नहीं, किसी एक आम आदमी का बताओ आप। जो माहौल है नफरत का, वो गलत है। देखिए, पहले ऐसा नहीं था देश में माहौल। पहले देश में माहौल बहुत अच्छा था। देश के अंदर विकास है ही नहीं। और केजरीवाल से कोई शिकायत नहीं है, बहुत बेहतरीन आदमी है केजरीवाल। हम तो कहते हैं ऐसा मुख्य प्रधानमंत्री भी ऐसे ही बने। मोदी जी को लेकर ये कहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, बात बिल्कुल जायज़ के, बरहक के। देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा और काबिल होना चाहिए। देश सही चला रहे हो, सब कुछ सही है, मगर आज देश के अंदर जो माहौल है नफरत का, वो गलत है। मतलब जो आप खराब माहौल बता रहे हैं वो कहाँ पर नजर आई है आपको? सबसे ज़्यादा यूपी में, और विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। देश के अंदर विकास है ही नहीं। आज का नौजवान नौकरी के लिए तलाश रहा है, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं करा। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं यूपी में माहौल खराब है, आपको क्या दिखा वहाँ पे, किस तरीके का खराब है? जैसे अभी जुनैद नासिर को जिंदा जलाया, ये इस तरीके के गौ रक्षकों के जो कारनामे गलत है। ये नफरत फैल रही है और कुछ नहीं। जो थे जुनैद नासिर जो आप बता रहे हैं वो तो राजस्थान के थे, मगर हरियाणा के अंदर गौ रक्षा, ये सारी माहौल जो फैल रहा है, ये योगी जी के राज में फैल रहा है। सबसे ज्यादा योगी जी के यूपी के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा मर रहा है। जलाया तो हरियाणा में है ना? हरियाणा में जलाया है। हरियाणा में भी सरकार किसकी? बीजेपी की। देखिए, पहले ऐसा नहीं था देश में माहौल। पहले देश में माहौल बहुत अच्छा था, मगर अब जो है माहौल हो गया नफरत का। अच्छा, जो ये गौ तस्करी चलाई जा रही है, ये सही है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, गौ को तो माता है, इस बात को तो बिल्कुल बरहक है। हम लोग कहते हैं जो चीज़ है तो है, मगर ये तहस्सुबपना जो है ये बहुत गलत है। ये हिंदू तत्व, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र है, मगर ये नफरत का माहौल ये ना फैलाए। अच्छा, जी, आज भी ये हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है भाई। ऐसा भी कहा जाता है जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बिल्कुल। क्यों मुसलमानों को ऐसा क्यों लगता है? मुसलमानों को नहीं लगता। आप इतिहास उठा के देखें, आप इतिहास उठा के देखिए, जब से मोदी जी आए हैं तब से योगी जी आए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए। कहाँ हुए बाकी तो भाई केजरीवाल बहुत बड़े आदमी लगता है हमारे दिल्ली के ने तो। केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, हमारा भाई है। अच्छा, आप जो दंगे बता रहे हैं, झगड़ा होता है, वो कब हुए, कहाँ देखा? भाई अभी लॉकडाउन से पहले दिल्ली में भी हुए अचानक से, जबकि दिल्ली वाले नहीं थे। ऐसी बात। दिल्ली में सरकार, सर दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, मगर सेंटर में तो मोदी जी की है ना। सबसे बड़े आरोपी तो उनके ताहिर हुसैन निकले थे। पुलिस तो उसके हाथ में है ही नहीं केजरीवाल के। एक चीज और देखो ना, जितने भी पकड़े गए हैं, जितने भी अरेस्ट किए थे, सब छूट गए कोर्ट से। सब सर्व नाटक, सब कोर्ट से छूट गए, सब कोर्ट से छूट गए। और आज मेरी 51 साल की उम्र है, मेरे बाप दादा भी चावड़ी बाजार के। कभी नफरत का माहौल नहीं। जिन लोगों ने झगड़ा करा था वो सब दिल्ली के बाहर के थे। अच्छा, जो दिल्ली दंगा हुआ था उसमें सबसे बड़े जो आरोपी पाए गए थे वो ताहिर हुसैन के थे, वो थे आम आदमी पार्टी के। तो क्या है, आज के ज़माने में मोदी जी के हाथ में ईडी सीबीआई सारे महकमे हैं। जो मैं सच बोलूँगा, हो सकता है मेरे पीछे भी लगा दे, किसी के भी पीछे लगा सकते हैं। 3 महकमे हैं जिनका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वो ईमानदार महकमे हैं। गलत बात कर रहे हो आप, गलत बात कर रहे हो। किसी आम जो भी सच, किसी एक आम आदमी का नाम बताओ जिसपे ईडी और शिकंजे हो रहे हो। नहीं, किसी एक आम आदमी का बताओ आप। जो भी सच बोलेगा उसके पीछे ईडी सीबीआई फौरन लगेगी। बताइए, जो ताहिर हुसैन जो पकड़े गए थे, जो आम आदमी के पार्षद हैं, उनके घर से जिस तरीके से वो बड़ा वाला जो कि बारूद फेंकने वाला मिला था, वो सब फिर गुलेर जो मिली गई थी, बम के गोले मिले गए होंगे। मगर मैडम एक बात बताइए, बाहर से आए हैं लोग, दिल्ली के लोग नहीं थे जिन्होंने झगड़ा करा। एक भी दिल्ली वाला नहीं था, सब बाहर के थे। हमारा दिल्ली अल्लाह का शुक्र एहसान है, आज भी बहुत अच्छा है। दिल्ली में ये अचानक से जो भड़क जाती है, जो हिंसा, मतलब पहले से लाए गए बाहर के लोग हैं, बाहर के पहले से प्लानिंग चल? नहीं, पहले से कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं ये सब तैयार कैसे था? ये जो बम फेंके गए, देखें हम जानते नहीं हैं, बाकी ये दिल्ली वाले नहीं थे, दिल्ली से बाहर वाले थे। अच्छा, दिल्ली वालों को तो सिर्फ अपने खाने कमाने की और केजरीवाल से कोई शिकायत नहीं है।
बहुत बेहतरीन आदमी है केजरीवाल। अच्छा। हम तो कहते हैं ऐसा मुख्य प्रधानमंत्री भी ऐसे ही बने। अच्छा, केजरीवाल जी इतने बड़े पद पे बैठे हैं, सीएम के पद पे, और वो एक प्रधानमंत्री को अनपढ़ गंवार कह रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, जिसकी जैसी काबिलियत होगी उसको वैसे ही कहा जाएगा। अच्छा, एक दिल्ली में वो बहुत अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं, तो क्या मतलब प्रधानमंत्री को ऐसे बोला जाएगा? क्या प्रधानमंत्री जी ने उनकी कई स्कीमें लागू होने से रोक दी। शायद हमें ना मालूम हो, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। बाकी हम सुनते हैं कि कई स्कीमें एलजी की और उनके आए दिन चलती रहती हैं। अब एलजी किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के। नहीं बाबूजी, वो तो बात सही है। मुझे एक बात बताओ ना, एलजी अभी बने हैं 2014 में बने हैं एलजी? एलजी तो नहीं, एक मिनट भैया, एक मिनट। एलजी 2014 से बने हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री 15 साल ने शीला दीक्षित ने राज करा, तब एलजी नहीं थे। सेंट्रल की गवर्नमेंट थी ना। एक मिनट भैया, एक मिनट देखो, कांग्रेस की नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, हर आदमी का अपना एक ओहदा होता है। प्रधानमंत्री का अपना एक ओहदा है, मुख्यमंत्री का अपना एक ओहदा है, ठीक है? एक मिनट साहब, एक मिनट। अगर मैं 8 साल का बच्चा हूँ तो अपने पापा के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठा रहे हो आप, नहीं, आपकी बात ठीक है, आप चारों को बराबर देखेगा। बिल्कुल देखेगा। तो फिर केजरीवाल क्यों एक को देख रहा है? एक मिनट भैया, एक मिनट। नहीं, अभी अंकल जी ने बोला। अरे एक सेकंड, आपने बजट देखा? इस बार का बजट देखा? भैया मैं आपको बजट की बात कर रहा हूँ ना, वही एक बात, आप बोलो, के चार आप बेटे बोलो। वाली बात कर ये रहे थे। है मुद्दा, ये है। एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी को ये बोलते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, ऐसे अनपढ़ नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा पढ़े लिखे, ऐसा नहीं होता। देखो, पढ़ाई लिखाई, आपने कहा कि जिसको जो जैसा होता है वैसे ही बोला जाता है। मैं बताता हूँ ना, वो चाय बेचने आए थे और वो देश बेच रहे हैं हम। अच्छा, देश कैसे बेच रहे हैं? और क्या करा उन्होंने? आप देखो, एयर इंडिया कहाँ गया? एयर इंडिया कहाँ है? इंडिया की संपत्ति थी ना, LIC का क्या करा? शेयर बेच दिए ना। और कितनी सारी चीज़ें बेच रहे हैं, सारी चीज़ें जा रही हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके सारी जा रही हैं। कुछ टाटा के पास चली गई, कुछ अडानी के पास चली किसको गई। बेचा है? किसको चले गए सारे पोर्ट्स किसके पास किसको है? बेचा? आज के टाइम में 6 पोर्ट, जब ये बताइए किसको बेचा? 6 पोर्ट जो जा रहे थे, इंडिया के जो पोर्ट्स थे, जो ये बताइए कि जो मोदी जी ने बेचा है किसको बेचा है, ये तो बताइए। 6 बता, किसको बेचा है? अरे बता तो रहा हूँ, सुनो। आप जब सुनोगे नहीं तो बात ही क्या होगी? जब 6 पोर्ट, जब इंडिया के 6 एयरपोर्ट जब जा रहे थे, अडानी को बेचे जा रहे थे, पूरा अपोजिशन खिलाफ खड़ा था। आपने वो क्यों दिए? अडानी इस स्टेज पे खड़ा आज के टाइम में कि इंडिया से वो बैठ के डीलिंग कर सकता है। आपने इंडिया कितना लॉसेज हुआ है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद? वो क्या सिर्फ रिपोर्ट, दुनिया में क्या सारी न्यूज़ क्या लॉस हुआ है क्या? आप देखो, इंडिया 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। वो किसका नुकसान है? वो अडानी का नुकसान है। वो इंडिया की जनता का नुकसान नहीं है। जिसके शेयर थे उसका नुकसान नहीं है। एक तरीका होता है, जब आपके शेयर होते हैं ना, शेयर ओवर प्राइस कर रखे हैं उन्होंने, ठीक है? 5,000 का अगर शेयर था ना, तो उसके एक्चुअल प्राइस, अगर आपका 5,000 का शेयर है तो उसका 2,500 की वैल्यू पे आपको डेब्ट मिलता है गवर्नमेंट से, ठीक है? उस मतलब बैंक से। उन्होंने उसकी बढ़ाई इतनी रखी थी उसकी वैल्यू की, वो 5,000 वाले शेयर की जो 2,000 का शेयर था उसने 2,500 की डेब्ट ले रखी है। वो सारा नुकसान कौन है? जनता भरेगी। जी, आप बताइए। देखो जी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तो मन तैसी। जैसी जिसकी भावना है वैसी बात करेगा, ठीक है? प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठाने वाले केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया वो प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ कहने वाले हैं कौन? वो डिग्री मांग रहे थे, मुझे बताओ। नहीं, एक मिनट भैया, डिग्री भी मांगी थी, सब कुछ पढ़ाई सब मांगी थी। मैं आपको बता देता हूँ, पूरी बात जानकारी ना हो तो पहले पूरी जानकारी ले लो। दूसरी बात, मुझे ये बताओ, अभी अंकल जी ने कहा था कि एक बाप के 8 बेटे में 4 बेटे, चारों बेटे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर होने चाहिए थे। क्या उसको एक ही धर्म नजर आ रहा है केजरीवाल को? है ना? किसी एक धर्म के मतलब मुल्ला मौलवियों की उन्होंने तनख्वाह तय कर दी। अरे भैया, चर्च के पादरी की, गुरुद्वारे के जो गुरु की, उनकी सबकी सैलरी बनाओ ना। मंदिरों को पुजारियों की सबकी सैलरी बनाओ, सबको बराबर लेके चलो। सब धर्म को एक साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है? एक भैया, अब मुझे बोलने दो यार। आप बोले, मैं बोला बीच में। मगर दूसरी बात, अगर देखो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया, सबका कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका बराबर काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित है। अच्छा, दूसरी बात, केजरीवाल जी ये भी बोलते हैं जो ईमानदारी है वो प्रधानमंत्री जी को हमसे, हमारे नेता से सीखना चाहिए। हाँ, सीख रहे ना। देखो, पहले क्या थे, 67 विधायक थे हमारे आम आदमी पार्टी के, और शायद 3-4 तो अंदर चले गए हैं, है ना? तो और आगे शायद आगे क्यू लंबी हो जाए तो 3, 4, 5, 6, 7 हो सकता है बढ़ जाए। ईमानदार कहते आए थे, ईमानदार पूरे दिन ईमानदार का पाड़ा पढ़ते थे वो, आज उतने बेईमान साबित हो रहे हैं। मुझे ये बताओ, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका उप मुख्यमंत्री अंदर गया हो? एक स्टेट का नाम बताइए। अब नहीं, पिछले 50 साल में मुझे बताइए जो मुख्यमंत्री अंदर गया हो, किसी एक स्टेट का नाम बताइए। दूसरी बात,
मुझे बताइए कि कोई से स्टेट के पास ऐसा कोई उप मुख्यमंत्री या कोई दावेदार आदमी ऐसा नहीं है कि 18 मंत्रालय संभालता हो। भैया मुझे बताओ, एक ही समझदार आदमी आया, उसको 18 मंत्रालय संभालने के लिए आपने दे दिए। मुझे ये बताओ, और कोई आपके पास कामयाब बंदे नहीं थे? एक 2 डिपार्टमेंट देते, 9 बंदों के ऊपर 18 डिपार्टमेंट। भैया 2 डिपार्टमेंट बांट देते आप। आपके पास में 67 विधायक है, अगर 4-5 अंदर चले भी गए, 62 तो तब भी है। 62 में से कम 15-18 वहाँ से उठा लेते। भैया एक मंत्रालय बांट देते, काम तो होता। आज मुझे बताइए, एक ही बंदे को 18 मंत्रालय देते, काम कहाँ से होगा? नहीं, शिक्षा मंत्रालय। भैया अगर आप ईमानदार हो तो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाकर के अपने आप को निर्दोष साबित करो ना। क्यों अपने 5-5 साल के 8-8 साल के बच्चों से कहा जा रहा है भैया ये लेटर लिख दो, मैं बेकसूर हूँ? मुझे आप बताओ, बच्चों से आप बेकसूर साबित करवाओगे? उनके पेरेंट्स पे मतलब मेंटलिटी प्रेशर आप दे रहे हो, क्या तरीका है आपका? 5 साल का 8 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि भ्रष्टाचार होता क्या है, उसके पेरेंट्स को आप इतना डिप्रेस कर रहे हो कि भैया एग्ज़ाम बाद में देना, पहले ये लेटर पे साइन कर दो, मैं निर्दोष साबित हो जाऊँ, मैं बाहर आ जाऊँ। क्यों भाई? अपने निर्दोष से साबित होना है तो अपने प्रूफ ले जाओ, जितने प्रूफ हैं। क्यों आपने 24 फ़ोन बदल दिए? आपने क्यों 24 फ़ोन बदल दिए जिसके लिए आप अंदर जाना पड़ता है? मुझे ये बताओ ना, अपना निर्दोष अगर आप हो तो अपने कोर्ट से अपना वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, वहाँ से जमानत ले लीजिए और उसको अपना साबित कीजिए। अगर आप निर्दोष हो तो बाहर आ जाओगे, आप डर किस बात का? मुझे बताओ, सत्येंद्र जैन कितने दिन से अंदर है? अगर सत्येंद्र जैन अंदर है और जब मनीष सिसोदिया अंदर चले गए, ऐसा क्या हुआ कि दूसरे पहले वाले का भी वो आगे इस्तीफा पहले से क्यों नहीं दिया? केजरीवाल ये भी कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते तो अच्छे शिक्षा मंत्री को जेल में ना डाल। देखो जी, एक हमारा राष्ट्र है, यहाँ के मुख्यमंत्री या यहाँ की जनता, कुछ चंद व्यक्ति गाली दे रहे हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दबदबा है ना, पूरे राष्ट्र, पूरे देश में नंबर 1 नेता उभर के आए हैं। मुझे बताओ कि अगर वो अनपढ़ हैं, उनकी विदेश नीति कच्ची है, उनकी कार्यशैली गलत है, 18 घंटे व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति वो अनपढ़ है। अगर आप बताओ ऐसा मुख्यमंत्री जो 18 घंटे जगता भी हो,